नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग दुर्गा सप्तशती का अध्ययन कर रहे थे, जिस क्रम में हमने 8वें अध्याय के 17 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था यहाँ तक। इसके बाद से हमको 18वें श्लोक से आज अध्ययन करना था। तो हम लोग इस विषय पे आए थे कि जो देवी हैं उन चंडिका देवी से युद्ध करने के लिए शुंभ और निशुंभ अपनी सेना को लेकर के आ रहे थे, और जो देवी हैं उन देवी के पास में सभी देवताओं की शक्तियां भी, उन देवताओं की शक्तियां उन्हीं के रूप को, उन्हीं के वाहन को, उनकी सारी शक्तियों को धारण करके आ रही थी। तो 17वें श्लोक में हमने देखा था कि कौमारी शक्ति जो है उनको अंबिका देवी खुद ही गुह के रूप में, यानी गुह कहते हैं कार्तिकेय को, कार्तिकेय के रूप में स्वयं ही और मयूर के वाहन पर बैठ करके युद्ध करने के लिए आई थी। हमने कुमार की शक्ति का आह्वान कर दिया था। आइए आगे देवताओं की, अन्य देवताओं की शक्तियों का भी आह्वान करते हैं। तो आगे कहते हैं कि तथैव वैष्णवी शक्तिर गरुडोपरि संस्थिता शंख चक्र गदा शार्ंग खड्गहस्ताभ्युपाययौ। अर्थात तथैव माने उसी प्रकार से, जिस प्रकार पीछे कुमार की शक्ति आई, अन्य देवताओं की शक्तियां आई, वैसे ही वैष्णवी शक्ति भगवान विष्णु की वैष्णवी शक्ति गरुणोपरि संस्थिता, अर्थात गरुण के ऊपर बैठ करके, संस्थित माने स्थित होकर के, गरुण रूपी वाहन के ऊपर स्थित होकर के, और शंख चक्र गदा शार्ंग खड्ग, शंख हो गया 1, चक्र हो गया 2, गदा हो गई 3, शार्ंग माने होता है धनुष 4, खड्ग माने होती तलवार 5, इन पांचों चीजों को हस्त में धारण करके अभ्युपाययौ, वहां पर आई। ठीक है, तो विष्णु भगवान की शक्ति वैष्णवी जो है वह आ गई। आगे यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्ययौ तत्र वाराहीं बिभ्रति तनुम्। अब यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि अतुलम यज्ञवाराहम, अतुलम जो अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसे अनुपम यज्ञवाराह का रूपम, रूप को धारण करते हुए, बिभ्रता माने धारण करते हुए, हरे या शक्ति ही, हरे यानी हरि भगवान की, भगवान विष्णु की, या माने जो शक्ति है, सा अपि आययौ, वह भी तत्र वहां पर आययौ आई। कैसे आई? तो वाराहीम तनुम बिभ्रति, वाराही के तनु को, तनु माने शरीर को, बिभ्रति माने धारण करती हुई। वाराह देखी होंगे आप लोग, है ना देखे हो तो एक बार दिखाने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे शायद आ जाए। यहाँ पर देखते हैं वाराह, वाराह जी ये रहे, इमेज में आते हैं। ये है ना वाराह जी, दिख रहे होंगे आप लोगों को। ठीक है, जैसे ये देखिए ऐसा, ये है वाराह रूप। ये इनको देख लीजिए, क्योंकि इनका आगे और भी काम पड़ेगा। ये इनका मुख भाग है और ये इनका दंत है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य भी है, ये रहा। ठीक है, तो मुख और इनका दंत देखे रहिएगा, क्योंकि ये दोनों का काम पड़ेगा ज्यादा। ये दिख रहे हैं सब, ये इनका मुख अग्रभाग है, ये दंत भाग। ठीक है, तो आगे युद्ध में ये भी आएंगे, तो आगे वहां पर देखा जाएगा। आइए अपने पीडीएफ पर आते हैं वैसे वापस। तो वाराही विभ्रति तनु, वाराही तनु को धारण करती हुई। ठीक है, वाराह देख लिया आपने, तो वाराह के शरीर को धारण करती हुई वह भगवान की वाराही शक्ति ना, यज्ञ वाराह के रूप में, यज्ञ वाराह के रूप को धारण करती हुई हरि की वह जो शक्ति है, वह भी तत्र माने वहां पर आययौ आई। ठीक है, आगे कहे नारसिंहे नृसिंहस्य
बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्त नक्षत्र संहतिः। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नारसिंही, अब भगवान विष्णु का एक और अवतार है नरसिंह, नरसिंह अवतार, जो अवतार हुआ था प्रहलाद को बचाने के लिए, है ना। तो वह जो नारसिंही शक्ति है भगवान की, वह नृसिंहस्य सदृशम वपुः बिभ्रति, नृसिंह भगवान के समान, वपु माने शरीर को, सदृश माने समान, वपु माने शरीर को, बिभ्रति माने धारण करती हुई, तत्र प्राप्ता, वहां पर प्राप्त हो गई, वहां पर आई है, ठीक है। और उसका स्वरूप वह कैसे आई, तो सट आक्षेप क्षिप्त, सट कहते हैं जो अब नृसिंह है यानी शेर है, मुख जो है वह शेर की आकृति का होगा। तो जो शेर की आकृति होती है, जो गर्दन के पास उसकी क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, उनको सट कहते हैं। गर्दन के जो बाल है उनको सट कहते हैं। तो उन गर्दन के बालों के क्षेप से, आक्षेप से, क्षेप नहीं आक्षेप से, ये आ इधर जुड़ेगा, तो सट यानी गर्दन के बालों के आक्षेप से क्षिप्त यानी बिखर गए हैं इधर उधर, कौन, नक्षत्र संहति ही, नक्षत्रों का संहति माने समूह, नक्षत्रों का, तारों का समूह जो है वह गर्दन के बालों के आक्षेप से क्षिप्त हो गया है, इधर उधर बिखेर दिया गया है। वह शक्ति इतनी बड़ी है कि आकाश तक व्याप्त हो रही है, ठीक है, आकाश यानी कि अंतरिक्ष तक व्याप्त हो रही है, जिसके बालों के प्रभाव से तारे जो है इधर उधर क्षिप्त हो जा रहे हैं, फेंक दिए जा रहे हैं, बिखरे पड़े हैं, ठीक है। आगे वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्र नयना यथा शक्रस्तथैव सा। यहाँ पर कह रहे हैं तथैव, उसी प्रकार से ऐन्द्री शक्ति, ऐन्द्री किसकी शक्ति है, इंद्र से इदम ऐन्द्री, इंद्र की जो शक्ति है वह ऐन्द्री नाम से कहाई। तो ऐन्द्री शक्ति वज्रहस्ता, हाथ में वज्र को लिए हुए, और गजराजोपरि स्थिता, गजराज यानी कि ऐरावत हाथी के ऊपर, इंद्र का वाहन गज है, तो इंद्र के ही वाहन पर, गजराज पर स्थिता, बैठ करके, प्राप्ता, वहां पर प्राप्त हुई यानी वहां पर आई। और कैसी है वह, सहस्र नयना, हजारों नेत्रों वाली है, कौन, वह ऐन्द्री शक्ति। क्यों, तो इंद्र भी सहस्राक्ष है, इंद्र को सहस्राक्ष कहा जाता है ना, पर्यायवाची है। तो सहस्र नयना वह शक्ति भी होगी। और रूप कैसा है, तो यथा शक्र तथैव सा, जिस प्रकार से शक्र यानी इंद्र है, तथैव उसी प्रकार से सा ऐन्द्री शक्ति ही, वह शक्ति भी वैसी ही है, ठीक है, उसका स्वरूप भी वैसा ही था, ठीक। आगे कहे ततः परिवृतस्ताभिः ईशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चंडिकाम। यहाँ 21वें श्लोक तक सभी देवताओं की शक्तियां देवी को प्राप्त हुई, देवी के पास में आ गई। अब आने के बाद क्या हुआ, ततः उसके बाद देव शक्ति भी परिवृता, उन देव शक्तियों से, परिवृत माने चारों ओर से घिरे हुए, ताभी देव शक्ति भी, ताभी विशेषण विशेष हो जाएंगे, ताभी देव शक्ति भी परिवृता, उन देव शक्तियों से घिरे हुए, ईशानः, ईशानः इत्युक्ते भगवान शिव, ईशान पर्यायवाची भगवान शिव का, ठीक है। तो ईशान भगवान शिव ने चंडिकाम आह, चंडिका देवी से, जो चंडिका देवी है वहां पर, उनसे आह माने बोले, क्या बोले, कि मम प्रीत्या, मेरी प्रसन्नता के लिए, हे चंडिका देवी, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र, शीघ्रम यानी शीघ्र ही, असुराह हन्यन्ताम, असुरों को मार डालो, इन असुरों का संहार करो, किस लिए, तो मेरी प्रसन्नता के लिए, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ये, आगे आते हैं। आगे कहते हैं ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रांताति भीषणा चंडिका शक्तिरत्युग्रा
शिवा सतनिनादिनी। अब यहाँ पर कहते हैं कि ततः, ततः माने उसके बाद, देवी शरीरातु अर्थात देवी के शरीर से, है ना, देवी के शरीर से अति उग्रा, यहाँ शक्ति है, विसर्ग हो जाएगा, इस रा से आ अलग हो जाएगा, तो अति उग्रा, अत्युग्रा यण संधि हो जाएगी। ठीक है, तो अत्युग्रा यानी अत्यंत भयानक ना, अत्यंत भयानक, देवी के शरीर से अत्यंत भयानक, है ना, और अति भीषणा, उग्र कह सकते हैं, उग्र स्वभाव की। ठीक है, और अति भीषणा माने अत्यंत भयानक, अति उग्र माने अत्यंत क्रोध स्वरूप वाली, अत्यंत क्रोध वाली देवी। और कौन सी शक्ति है वह, तो चंडिका शक्ति, चंडिका नाम की शक्ति विनिष्क्रांता, देवी के शरीर से निकली। ठीक है, कौन निकली, ततः माने उसके बाद से, देवी शरीरातु देवी के शरीर से, अति भीषणा अत्यंत भयानक, और अति उग्र स्वभाव वाली चंडिका शक्ति, चंडिका नाम की शक्ति विनिष्क्रांता निकली। और वह शक्ति कैसी है, तो शिवा शतनिनादिनी। ठीक है, शिवा शतनिनादिनी, शतनिनादिनी, इसका अर्थ है कि शत माने 100 होता है, तो सैकड़ों शिवा, शिवा कहते हैं जम्भूक को, जम्भूक है, तो जम्भूक माने गीदड़ कहते हैं। ये जो है उसमें क्या कहते हैं, अमरकोश जो है, उस अमरकोश में पाठ मिलता है, स्त्रियां शिवा भूरिमाय गोमायु मृगधूर्तकाः शृगाल वंचक क्रोष्टु फेरु फेरव जम्बुकाः। तो ये जो सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द जम्बुक के लिए, अर्थात तो जम्बुक यानी कि गीदड़ जिसको कहते हैं, उन गीदड़ियों के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो शिवा शब्द जो है, यह शिवा शब्द भी जो है गीदड़ियों के अर्थ में प्रयुक्त है। तो सैकड़ों, सत माने सैकड़ों, शिवा माने गीदड़ियों की भांति, निनादिनी शब्द करती हुई, आवाज करने वाली वह चंडिका शक्ति विनिष्क्रांता निकली। ठीक है, आगे, साचाह धूम्र जटिलम ईशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुंभ निशुंभयोः। अब वह जो चंडिका देवी निकली, वह क्या बोली कि सा माने कि वह अपराजिता, यानी कि जो किसी से पराजित नहीं होती है, ऐसी अपराजिता देवी, चा माने और, धूम्र यानी कि धुआं, देखा ना, धूमिल जिसे कहते हैं, धुआं लग जाए जिसमें, तो ऐसे धूमिल, और जटिल, जटिल कहते हैं जटा को ना, जटिल हो जाती है क्योंकि जटाएं हैं तो सुलझती नहीं है, फिर उलझी ही रहती है। ठीक है, तो धूम्र और जटिल यानी कि धूमिल रंग की वह जटिल जो जटाओं वाले, ईशानम, ईशान कहते हैं भगवान शिव को, इन ईशान भगवान शिव से आह बोली, क्या बोली कि हे भगवान, भगवान शुंभ निशुंभयोः पार्श्वम, शुंभ और निशुंभ के पास, पार्श्वम माने पास, त्वम यानी कि तो आप, दूत गच्छ अर्थात दूत के रूप में जाओ ना, आप हमारे दूत बन करके शुंभ और निशुंभ के पार्श्वम गच्छ पास जाओ। ठीक है, और पास जा करके उन शुंभ और निशुंभम, ब्रूहि शुंभम निशुंभं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः। कह रही है कि चा माने और, जा करके, शुंभ और निशुंभ जो दानव, दो दानव है, जो अति गर्वित, यहाँ पर अयादि संधि हुई है, दानव अति गर्वित, औ को आव आदेश हो गया है, तो दानवा अति गर्वित, तो दानव जो शुंभ निशुंभ दानव है, जो अति गर्वित है, अत्यंत गर्वीले स्वभाव वाले हैं, उन गर्वीले स्वभाव वाले शुंभ और निशुंभ से, और ये च अन्य जो अन्य दानवा दानव, तत्र माने वहां पर,
युद्धाय युद्ध के लिए समुपस्थिता उपस्थित हो, खड़े हो, उन सभी से ब्रूहि कहना। क्या कहना? तो यहाँ पर भगवान शिव दूत बन करके जा रहे हैं। क्या कहेंगे? तो त्रैलोक्यमिंद्रो लभताम देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालम यदि जीवितुमिच्छथ। अर्थात अब यहाँ पर कहते हैं, देवी कहती हैं कि क्या कहना है, और वही चीजें वहां पर साथ साथ में चल रही है। ठीक है, अर्थात भगवान शिव उनको संदेश सुना रहे हैं। क्या संदेश कर रहे हैं? कि यदि जीवितुम इच्छथ, जीने की इच्छा रखते हो, इच्छथ माने इच्छा करते हो या जीना चाहते हो, तो यूयम तुम सभी पातालम प्रयात, पाताल की ओर लौट जाओ, चले जाओ। ठीक है, पाताल की ओर प्रयात चले जाओ, क्योंकि दानव कहाँ रहते हैं? पाताल में ही न रहते हैं। और फिर आगे कहे, क्या कहना? कि इंद्र, जो इंद्र है वह त्रैलोक्यम लभताम, वह त्रैलोक को प्राप्त कर ले, और देवता यानी जो देव है वह सभी हविर्भुजः संतु, यज्ञ के भाग का असन करने वाले होवे, यज्ञ के भाग को उपभोग करने वाले होवे। ठीक है, और बलावले पादथ चेत भवन्तो युद्धकांक्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः। एक ऑप्शन तो ये दिया कि तुम सभी लोग यदि जीने की इच्छा रखते हो तो पाताल जाओ, और इंद्र जो है त्रैलोक्य का राज संभाले, और देवता जो है यज्ञ भाग का उपभोग करे। आगे कहे कि अथ चेत, यदि तुम सभी बलावलेपात, अर्थात बल के अवलेपन से, बल के मद से, घमंड से, भवंतः तुम सभी युद्धकांक्षिणः, यदि युद्ध चाहते हो, युद्ध ही चाहते हो, तो तत् आगच्छत, तो आओ, तत् माने तो, आगच्छ माने आओ। क्यों? कि मत शिवाः, अर्थात मेरी जो शिवाएं हैं, यहाँ पर छत्व संधि हो गई। ठीक, मत, मत अलग होगा और शिवा, ठीक है, तो मेरी शिवाएं तृप्यंतु, तृप्त होंगी। शिवाएं से तात्पर्य है जो मेरी योगिनियां हैं, 64 योगिनियां है ना, जो कर्मकांड कराने जाते हैं वो 64 योगिनियां बनाते हैं। तो उन 64 योगिनियों के नाम भी बड़े विचित्र विचित्र हैं, रुद्रपायिनी, वसापायिनी इत्यादि करके 64 योगिनियां हैं। तो वही है इन देवी की शिवा स्वरूपी, तो वही शिवा स्वरूपी देवी जो है, योगिनियां है, वह सभी 64 योगिनियां तृप्यंतु, तृप्त होंगी। कैसे तृप्त होंगी? तो वह पिशितेन, वह यानी तुम सभी के, पिशित माने कहते हैं मांस को, तो पिशित यानी मांस से, तुम सभी के मांस से वह मेरी शिवाएं तृप्यंतु, तृप्त होंगी। ठीक है, इतना कहा। आगे कहे कि यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिव स्वयं शिवदूतीति लोकेस्मिन् ततः सा ख्यातिमागता। अब यहाँ पर कहते हैं कि, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दे दिए देवी ने, यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल जाओ, और नहीं तो युद्ध कर लो तो मेरी योगिनियां तृप्त हो जाएंगी। दो बातें कही। अब आगे कहे यहाँ पर कि तया देव्या, उन देवी के द्वारा, स्वयं शिव, जो भगवान शिव है वह स्वयं दौत्येन नियुक्तः, यतः माने क्योंकि, दौत्येन अर्थात दूतस्य इदं कार्यम इति दौत्यम, यानी दूत का जो कार्य है वह दौत्य कहलाएगा। तो दौत्य कार्य में, अर्थात दूत के कार्य में नियुक्तः, नियुक्त किए गए हैं। ततः, इसलिए, किसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं? तया देव्या, ये ध्यान रखिएगा, उन देवी के द्वारा स्वयं शिव न दूत के कार्य में नियुक्त किए गए हैं। इसलिए यतः ततः, क्योंकि, उसके बाद से, शिवदूती इति, शिवदूती इस नाम से, अस्मिन् लोके, इस संसार में, सा माने वह देवी, ख्यातिमागता, इस दूत से वह देवी ख्याति को प्राप्त होंगी। ठीक है, ख्याति माने विख्यात हो जाएंगी, ऐसा। यहाँ पर लोकेश मीन्स ततः, ऐसा शब्द है।
तो यहाँ पर नष्टभ्य प्रसान करके सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा लोकेस्मिन और उसके बाद जो रू है उस रू को जो है सा आदेश हो जाएगा या ना आदेश हो जाएगा, ना को सा आदेश हो जाता है, तो लोकेस्मिन्स। ठीक है, तो यहाँ पर नष्टभ्य प्रसान जो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर संधि कार्य होगा। ठीक है, समझ गए हैं। तो यथा माने क्योंकि तया देव्या उन देवी के द्वारा स्वयं भगवान शिव दूत के कार्य में नियुक्त किए गए हैं, इसलिए तथा माने इसके बाद से वह जो देवी है वह शिव दूती इस नाम से अस्मिन लोके इस संसार में ख्याति मागता विख्यात हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक का देवी का संदेश था भगवान शिव रूपी दूत के द्वारा। अब आगे कितेपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जगमुर यत्र कात्यायनी स्थिता। अब यहाँ पर क्या कहे एक लाइन में कि ते महासुराः अपि, वो महा असुर यानी महादैत्य भी क्या किए, सर्व आख्यातम देव्याः वचो श्रुत्वा, सर्व कहते हैं भगवान शिव को, भगवान शिव का पर्यायवाची है, सर्व यानी भगवान शिव के द्वारा आख्यातम माने कहा गया देव्याः वचः, देवी की वाणी, देवी की जो बातें हैं उन वचनों को श्रुत्वा सुन करके क्या हुआ कि अमर्षा पूरिता, अमर्ष कहते हैं क्रोध को, तो क्रोध से पूरित यानी क्रोध से भर करके वो सभी दैत्य यत्र कात्यायनी स्थिता तत्र जगमुहु, जहां पर कात्यायनी देवी, वह जो देवी है उनका विशेषण है, तो वह जो कात्यायनी देवी यत्र जहां पर स्थिता, जहां पर स्थित थी वहां पर जगमुहु, वहां पर गए, उस ओर बढ़े। ठीक है, आगे ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षास्तान् देवीममरारयः। कह रहे ततः मैंने उसके बाद, वहां पहुंचने के बाद, तदनंतरम ना वो अमर अरयः है ना, देवी इधर मां अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अमर अरयः अर्थात वो देवताओं के शत्रु अमरशाह यानी क्रोध में भर करके और उद्धताः यानी क्रोधित हो करके, क्रोध से उद्धत हो करके ना, ववर्षु और उद्धताः, यहाँ पर विसर्ग कर लेंगे तो रा हट जाएगा और ये ऊ हो जाएगा, उद्धताम अमरशास्ताम। ठीक है, तो जो अमर से भरे हुए हैं, क्रोध से भरे हुए हैं, और जो उद्धत है ना, क्रोध से भरे हुए हैं और युद्ध करने के युद्ध उद्यत है, ऐसे वह जो असुर है, अरयः शत्रु है, वह प्रथमम एव अग्रे पहले ही आगे आगे क्या किए, ताम देवी उन देवी के ऊपर क्या किए, शर यानी कि बाण, शक्ति शक्ति जानते ही हैं, रिष्टि माने तलवार खड्ग इत्यादि, उन सभी की वृष्टि से ववर्षुहु वर्षा कर दिए ना। यहाँ पर शक्ति और रिष्टि दो शब्द है, शक्ति और रिष्टि, ऐसा है। तो शक्ति का ये जो ई है, इस ई को या आदेश होगा क्योंकि बाद में अच वर्ण है और री जो है उस याग में नीचे जुड़ गया। ठीक है, यण संधि है। तो क्या क्या चीजें प्रयोग की उन आर्यों ने, उन शत्रुओं ने, ताम देवी उन देवी के ऊपर क्रोध में भर करके उद्धत होकर के अपने शस्त्रों को, जो सर यानी बाणों को, शक्तियों को, रिष्ट माने तलवारों की वर्षा से देवी के ऊपर ववर्षुहु वर्षा कर दी। ठीक है, वृष्टि करने लग गए। ऐसा लग रहा था कि केवल आज जल की वर्षा नहीं होगी, केवल बाणों की, शक्तियों की और तलवारों इत्यादि की वर्षा हो रही थी। ठीक है, आगे साचतान प्रहितान बाणान छूल शक्ति परश्वधान चिच्छेद लीलयाध्मात धनुर्मुक्तैर्महेशुभिः। साच यानी और वह देवी लीलया तथा खेल खेल में ही न क्या की, धनु आधमात धनुष की टंकार कर दी, आत्मात माने ध्वनि होना, तो धनुष की ध्वनि से और धनुष से ही महाइशुभिः मुक्तैः
महाइशु माने बहुत बड़े बड़े, इशुभी माने बाणों को मुक्त ही छोड़ दिया। तो उससे क्या हुआ कि तान उन अरियों के द्वारा प्रहितान छोड़े गए हुए उनके बाणों को, शूल माने त्रिशूलों को, शक्तियों को और फर्शों को चिच्छेद, उनको काट दिया। ठीक है, देवी ने क्या किया, लीलया खेल खेल में ही क्या किया, धनुष की टंकार की तो कुछ अस्त्र शस्त्र उससे नष्ट हो गए और कुछ महाइशुभी मुक्त ही, बहुत बड़े बड़े बाणों के छोड़ने से उन सभी के द्वारा छोड़े गए हुए जो बाण है, त्रिशूल है, शक्तियां हैं, फरसे हैं, वह सभी चिच्छेद नष्ट हो गए। ठीक, आगे तस्याग्रतस्तथा काली शूलपात विदारितान् खट्वांग पोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत् तदा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि तस्य अग्रतः तथा काली, तथा माने उसके बाद में, तस्य अर्थात उन चंडिका देवी के अग्रतः आगे आगे काली देवी आ गई। ठीक है, तो वहां काली देवी आकर के क्या की, शूलपात विदारितान, शूल माने त्रिशूल के, पात माने प्रहार से, विदारितान उन शत्रुओं को विदीर्ण करने लग गई, बीच से फाड़ दे दी थी। ऐसा मारते त्रिशूल आर पार हो जाता था तो बीच से फाड़ दे दी थी। ठीक है, और खट्वांग पोथितांश्चारीन कुर्वती व्यचरत् तदा, खट्वांग आपको दिखाया था एक प्रकार का त्रिशूल ही होता है लेकिन उसमें कई आकृतियां बनी होती हैं। तो उस खट्वांग से भी क्या किए, पोथितान यानी उसके प्रहार से ना उनको पोथित करना माने बीच से फाड़ देना, ऐसा करती हुई, च माने और अरीन, यहाँ पर अरीन शब्द है, अरुण माने शत्रुओं को, पोथितांश्च कुर्वती पोथित करती हुई, पोथित करना माने उनको फाड़ देना पूरा बीच से या उनको एकदम राउंड देना ना, कि उनके शरीर से उनका मांस इत्यादि, रुधिर इत्यादि बहे पड़े, इस प्रकार से पोथित करना होता है। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कचूमर निकाल देना। किसी को अगर ज्यादा जोर से दबा दिया जाए हाथ से तो क्या होगा, उसका शरीर आपके हाथ में रह जाएगा, बाकी सारा रुधिर वगैरह दूर तक फेंक देगा वो। तो ऐसा पोथित करती हुई, उनको कचूमर निकालती हुई, तदा वहां पर व्यचरत विचरण करने लग गई। विचरण करना माने शत्रुओं की सेना है, उस सेना में वह विचरण करती हुई उन सभी का नाश करने लग गई। ठीक है, उसके बाद कहे कमंडलु जलाक्षेप हत वीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोत् शत्रून् येन स्म धावति। अब यहाँ पर 33वें श्लोक से जो जो शक्तियां आई थी वो शक्तियां अपना अपना प्रभाव करना शुरू करेंगी, वो शक्तियां संहार करना शुरू करेंगी। तो उनमें सबसे पहली शक्ति आई थी ब्रह्माणी शक्ति, जो ब्रह्मा जी की शक्ति थी, है ना। तो अब वह ब्रह्माणी शक्ति अपना कार्य करना शुरू किए। तो क्या कह रहे हैं कि ब्रह्माणी येन स्म धावती, येन माने जिधर जिधर, धावती दौड़ती थी, जिधर जिधर जा रही थी उधर उधर क्या कर रही थी, कमंडलु जलाक्षेप, अपने कमंडल के जल का आक्षेप करके, है ना, कमंडल के जल को छिड़क करके, है ना, करके क्या कर रही थी, उन शत्रुओं के वीर्यान हत और औजसा हत, उनके वीर को, उनके पराक्रम को हत कर दे, नष्ट कर देती थी। उनका जो ओज था, उनका जो तेज था, उस तेज को भी नष्ट कर दे रही थी। ठीक है, ब्रह्मांडी की यह शक्ति थी कि अपने जल के आक्षेप से, जल को फेंक करके शत्रुओं के ऊपर उनके पराक्रम को नष्ट कर देती थी और उनके तेज को भी नष्ट कर देती थी। ठीक है, और अकरोत शत्रुन, ऐसे शत्रु कर दिए उन्होंने कि उनके वीर को, उनकी ओजस को नष्ट कर दिए। ठीक है, अपने शत्रुओं की। ठीक है, अब यहाँ पर आगे कहे कि माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकूपना। तो पूर्व वाले श्लोक में क्या कहा कि ब्रह्माणी च माने और अपने शत्रुओं को अकरोत, कैसा कर दिया था उन्होंने कि हत वीर्यान और हत औजसा, उनके वीर को हत कर दिया था, नष्ट कर दिया था, और उनके तेज को नष्ट कर दिया। आगे कहे कि माहेश्वरी जो शक्ति आई थी भगवान शिव की, वह माहेश्वरी शक्ति ने क्या किया कि त्रिशूलेन, त्रिशूल से, तथा माने और
वैष्णवी जो शक्ति थी विष्णु भगवान की, उसने चक्रेण, चक्र के प्रहार से, और कौमारी शक्ति, तथा माने और जो कौमारी शक्ति है, कौमारी शक्ति वो किसकी है? कार्तिकेय जी की। तो कार्तिकेय जी की जो कौमारी शक्ति है, वह शक्ति अति कोपना, अत्यंत कोपित है, अत्यंत क्रोध में भर करके वह शक्ति दैत्यान जघान, दैत्यों का नाश करने लग गई। ठीक है, कुमार की अति कोपित, अति क्रोध में भरी हुई शक्ति दैत्यों का नाश करने लगी। साथ में महेश्वर की, भगवान शिव की जो शक्ति थी वो त्रिशूल से, और विष्णु भगवान की शक्ति चक्र से उन दैत्यों का नाश करने लग गई। ठीक है, आगे ऐन्द्री कुलिशपातेन शतसो दैत्य दानवाः पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघ प्रवर्षिणः। अब जो ऐन्द्री शक्ति थी, ऐन्द्री शक्ति थी इंद्र की, तो इंद्र की वह ऐन्द्री शक्ति कुलिशपातेन, कुलिश कहते हैं वज्र को, उस वज्र के पात माने प्रहार से शतसह माने सैकड़ों दैत्य दानवों को, दिति के सुत दैत्य और दानव, उन दैत्य दानवों को विदारिता, बीच से फाड़ दे रही थी। ठीक है, कैसे फाड़ती थी? कुलिस का प्रहार किया, कुलिस माने वज्र, वज्र का प्रहार किया तो बीच से फट गई। तो जब किसी का शरीर बीच से अलग होगा तो उससे क्या होगा? रुधिर औघ प्रवर्षिण, रुधिर कहते हैं रक्त के, औघ माने प्रवाह की, प्रवर्षिण, रुधिर का प्रवाह बह गया ना, रुधिर की धारा ही बह गई, रक्त की धारा बहाते हुए, है ना, औघ धारा भी कह सकते हैं, रुधिर की धारा को प्रवर्षण बहाते हुए पृथ्व्याम अर्थात धरती पर पेतुहु गिर पड़े। ठीक है, पृथ्व्याम यानी पृथ्वी पर पेतु गिर पड़े। ठीक है, समझ में आ गया ये? चलिए 40 श्लोक करके इसका संपन्न करेंगे इस व्याख्यान को। तो आगे, तुंड प्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षत वक्षसः वाराह मूर्त्या न्यपतंस चक्रेण च विदारिताः। अब वाराह मूर्तियां, जो वाराह शक्ति आई थी, वाराही शक्ति, मैं वाराह भगवान के, वाराह में दिखाया था ना भी कुछ देर पहले, तो वाराह मूर्तियां, वह जो वाराह शक्ति आई थी उसने क्या किया कि तुंड प्रहार विध्वस्ता, उनका मुख दिखाया था ना, आगे की ओर निकला हुआ था, उसको तुंड कहते हैं। तो उस तुंड अपने थुथुन के प्रहार से, अपने मुख के प्रहार से विध्वस्ता, विध्वस्ता माने नाश कर दिया, मारना, नष्ट करना ना, अपने मुख के प्रहार से ही नष्ट कर रही थी कुछ को, और कुछ असुरों को तो दंष्ट्राग्रक्षत वक्षसः, दंष्ट्राग्र दिखाए थे ना, बड़े बड़े नुकीले दांत है, तो दंष्ट्र यानी दांत की अग्रभाग से वक्षसः उनके छाती को क्षत कर दे रही थी, अपने दांतों को दैत्यों की छाती पे घुसेड़ दे रही थी आर पार, तो उससे क्या हो रहे थे? वह क्षत हो जा रहे थे ना, यानी किसी के आर पार कुछ कर रहे हैं तो मर ही जाएगा, सीधी सी बात है। तो उनके अपने दंष्टाग्र को उनके वक्षस्थ, वक्षसा माने छाती पर, वक्षस्थल पे छेद कर देती थी, छेद कर डालती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से उन सभी दैत्यों को विदारिता, विदारित करते हुए, यानी कि इधर उधर करते हुए, इनके शरीर को तोड़ते हुए क्या कि चक्रेण न्यपतन, च माने और, ये तो क्या हुआ कि शरीर से मार रही थी, तुंडम यानी मुंह से, दंष्ट्राग्र माने दांत से, और उनका एक अस्त्र था, कौन सा? चक्र। तो उस चक्रेण न्यपतन, उस चक्र के द्वारा कई कई असुरों को न्यपतन, विदारिता, विदारित करते हुए न्यपतन गिरा दे रही थी, मार दे रही थी। ठीक है, आगे, नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादा पूर्ण दिगंबरा। अर्थात अब आई, ये तो वाराह की शक्ति हो गई, वाराही शक्ति, अब नारसिंही शक्ति आई। तो नारसिंही शक्ति ने क्या किया कि नखैर्विदारितांश्च अन्यान्, अन्य च माने और, अन्यान् माने जो अन्य दैत्य थे, उन दैत्यों को क्या किया? नखैर्विदारितान्, नृसिंह भगवान थे ना, तो नृसिंह का ही रूप होगा, नृसिंह यानी कि उनका मुख शेर का, हाथ पैर शेर के, बाकी शरीर मनुष्य का, तो ऐसा जो था, तो उनके नख कैसे थे? शेर के थे, बड़े बड़े,
तो नखों से ही विदारितान, बीच से पकड़ के फाड़ दे रही थी और फाड़ करके उन महा असुरों को भक्षयंती, उसका भक्षण भी कर ले रही थी, ठीक है। खा ले रही थी फाड़ करके। और कैसी थी वह? नादा पूर्ण दिगंबरा, अपना इतना जोर का गर्जना कर रही थी, सिंहनाद कहते हैं जिसको, सिंह की गर्जना करना। तो सिंह जिस प्रकार गर्जना करता है उस प्रकार की गर्जना से दिक और अंबरा, दिक माने दिशाएं, अंबर माने आकाश को अपूर्ण भर दे रही थी। और चचारा जऊ माने वहीं पर विचरण करने लग गई, ठीक है। युद्ध क्षेत्र में वह इस प्रकार से विचरण करने लग गई। चचारा जऊ माने विचरण करना, ठीक है, सिंह की ध्वनि करते हुए और महाअसुरों को फाड़ते हुए और भक्षयंती खाते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर भक्षयंती लिखा है तो ऐसा मत करना कि भगवान नरसिंह को ले जाकर के तुम मांस भक्षण मांस इत्यादि जो है अर्पित कर दो। ये इसलिए लिखा गया है भक्षयंती, तो भक्षण तो कर रही है, क्यों? तो यहाँ पर ये मान सकते हैं कि दैत्यों को नाश करने के लिए और उनके सम्मुख जो सेना खड़ी है उस सेना में भय पैदा करने के लिए उन दैत्यों को चबा रही है, ठीक है। इसी प्रकार कालिका देवी भी जब उन दैत्यों का असन की थी, भक्षण की थी, वह इसलिए की थी कि उनकी संख्या कम करें और उनके सामने जो सेना खड़ी है उनमें भय पैदा कर दें तो वो भाग जाए, ठीक है। इसलिए नहीं कि उनको ये सब बहुत प्रिय है, वो केवल उनके नाश करने के लिए कार्य किए थे। अब ये नहीं कि आजकल के लोग क्या करते हैं कि सीधे ले जाकर के जानवर को ही काट के अर्पित कर दिए। अरे भाई, वो ऐसा नहीं चाह रही है, उन्होंने दैत्यों को मारा है, यानी जो असुर थे, जो गलत के रास्ते पे चल रहे थे, है ना, जो अधर्म कर रहे थे, उन अधर्मियों को मार करके खाई है। ये नहीं कि तुम किसी पशु को, निर्दोष पशु को ले जाकर के मार करके चढ़ा दिए, ये नहीं होना चाहिए ना। ये केवल इसलिए बताया गया है, लिखाया गया है ताकि आप जान सके, यह उनमें भय उत्पन्न करने के लिए ना, जो सामने सेना खड़ी है उस सेना में भय उत्पन्न करने के लिए ऐसा विकराल स्वरूप उन्होंने बनाया, ठीक है। तो आगे चले, आगे चंडाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांश्चाखादाथ सा तदा। अब इसके बाद कहे अर्थश्रेष्ठ श्लोक में, जो असुराः, जो अन्य असुर जो थे, उन असुरों को शिवदूती, शिवदूती कहा था ना आगे, तो शिवदूती देवी के चंड अट्टहासई, चंड यानी प्रचंड, बहुत भयानक, अट्टहास माने हंसना, तो बहुत जोर से हंसना, तो बहुत जोर की हंसी से अभिदूषिता, यानी अत्यंत भयभीत हो करके ना, दूषित हो, अभिदूषित होना माने भयभीत होना, अत्यंत भयभीत हो करके पृथिव्याम पेतुहु, पृथ्वी पर गिर पड़े। देवी का इतना तेज का अट्टहास था, इतनी तेज की हंसी थी कि उससे दूषित हो करके वह सभी पृथ्व्याम पेतुहु, पृथ्वी पर गिर पड़े। और जब पृथ्वी पर गिर पड़े तदा, तब सा माने वह शिवदूती देवी उन पतितान, पड़े नीचे गिरे हुए, तान उन असुरों को चखादाथ यानी अखादाथ, उनका भक्षण करने लग गई, उनको पकड़ के अपने मुंह में डाल लिया, ठीक है, यानी उनको अपना ग्रास बनाने लगी जो जमीन पर गिर पड़े थे, ठीक है। तान चखादाथ, चमाने और अखादाथ, ठीक है, या खादाथ ऐसा कर सकते हैं, ठीक। आगे चले, खादाथ ही शब्द होगा, अखादाथ नहीं होगा, खादाथ। आगे कहे कि इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वा सैनिकाः। अब यहाँ पर कह रहे इति माने इस प्रकार से, मातृगणम, जो मातृकाएं हैं, 64 मातृकाएं ना, तो उन 64 मातृगणाओं को मातृगणों को महाअसुरान, बड़े बड़े असुरों को, है ना, विविधई, अनेक प्रकार के जो महाअसुर थे उनको विविध प्रकार के, नाना प्रकार के, नेशु माने उपायों से क्या की, क्रुद्धम मर्दयंतम, क्रोध में भर करके उनको, मर्दयंतम मारते हुए ना, उनको मर्दन करते हुए,
क्या किए, दृष्टवा देख करके, मातृगणों को विविध प्रकार के उपायों से, विविध प्रकार के नेशु माने उपायों से महान असुरों को, बड़े बड़े असुरों को न मर्दयंतम मारता हुआ और मातृगणों को क्रुद्ध हुआ देख करके, दृष्टवा देख करके, जो देव अरिसैनिका, देवताओं की आदि माने शत्रुओं की जो वह सेना थी, सैनिका माने जो सैनिक थे, जो सेना थी, वह अभ्युपायैहि माने भाग खड़ी हुई। अभ्युपायैहि माने भाग गई। ठीक है, देवताओं के शत्रुओं की वह जो सेना थी, वह सेना अभ्युपायैहि माने भाग गई, खड़ी ही नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद क्या कहे कि पलायन परान दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः। अर्थात पलायन परान दृष्ट्वा, है ना, पलायन में परान माने तत्पर, दृष्टवा देख करके, यानी भागते हुए देख करके, किसको, अपने सैनिकों को भागता हुआ देख करके, और दैत्यों को मातृगण अर्दितान, मातृगणाओं के द्वारा अर्दित होकर के, त्रासित होकर के, पीड़ित होकर के न, दैत्यों को पलायन परान दृष्टवा भागता हुआ देख करके, क्रुद्धः रक्तबीजः महासुरः, रक्तबीज नाम का वह महाअसुर क्रोध में भर करके योद्धुम अभ्याययौ, युद्ध करने के लिए आया। ठीक है, तो मातृगणों के द्वारा अर्दित माने पीड़ित होकर के, दैत्यों को पलायन परान दृष्टवा भागता हुआ देख करके, रक्तबीज नाम का वह महाअसुर क्रुद्ध होकर के योद्धुम युद्ध करने के लिए अभ्याययौ देवी के पास में आया। तो अब इसको आने दीजिए, ये आ गया है। अब इसका संहार हम लोग कल पढ़ेंगे। आज यही 40 श्लोक तक रखते हैं, अग्रिम व्याख्यान 41 श्लोक से होगा। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।